जय हिंद छात्रों। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9th में अपनी फिजिक्स की क्लास। देखिए, इस वीडियो में हम समझने वाले हैं गति की परिभाषा और उसके प्रकारों के बारे में। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है। देखिए, हमने आपको सबसे पहले पढ़ाया था मात्रक और मापन के बारे में। उसके बाद हमने आपको पढ़ाया था अवस्थाओं के बारे में, मतलब गतिज अवस्था और ब्रह्मावस्था के बारे में। और उसी में ही हमने आपको दूरी, विस्थापन और लंबाई आदि के बारे में आपको समझाया था। और एक वीडियो में हमने आपको मात्रक कैसे निकाले जाते हैं इनके ऊपर जो है लेक्चर दिया था। तो देखिए, आज हमारा टॉपिक होने वाला है गति की डेफिनेशन और इसके प्रकार के बारे में, इसके टाइप ऑफ मोशन। ठीक है। तो आप जो है अपने पास नोटबुक जरूर रखिएगा, जिससे कि आपको नोट करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि हम जिस प्रकार से आपको बताएंगे, आपको अपनी भाषा में ही नोट करना है, क्योंकि हमें क्या है, ज्यादा से ज्यादा नॉलेज गेन करनी है। समझ रहे हैं? तो देखिए, यहाँ पे हम स्टार्ट करने वाले हैं गति। देखिए, हमने आपको गतिज अवस्था में बताया था गति क्या होती है। जब किसी वस्तु में समय के साथ साथ जब किसी वस्तु में समय के साथ साथ उसमें बदलाव आता है या उसकी अवस्था में परिवर्तन होता है, वो क्या कहलाती है? गति। आप चाहो तो इसकी डेफिनेशन अपनी नोटबुक में अच्छे से नोट कर सकते हैं, अपने मन से भी। और अगर आपको यहाँ से नोट करनी है, आप डायरेक्ट यहाँ से नोट कर सकते हैं। ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी गति की? जब किसी वस्तु में समय के साथ साथ समय के साथ साथ उसकी अवस्था में परिवर्तन होता है, परिवर्तन होता है, गति कहलाती है, कहलाती है। ये आपकी क्या डेफिनेशन हो गई? ठीक है। अब देखिए, हमारा अगला टॉपिक है गति के प्रकार, टाइप ऑफ मोशन। गति के प्रकार। ठीक है। अब देखिएगा, गति काफी देखिए, गति में जो है बहुत सारे टाइप होते हैं, लेकिन हम मुख्यतः मुख्य अब जो मेन होते हैं, जो जिनका हम लोग यूज करेंगे, हम केवल उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, यहाँ पर हमारा पहला प्रकार है रेखीय गति। कौन सा? सरल रेखीय गति या रेखीय गति। इसको हम एग्जाम्पल से बहुत अच्छे से क्लियर करते हैं। देखिए, जैसे सड़क पर कोई एक कार जा रही है, तो वह कौन सी गति कर रही है? एक सीधी रेखा में गति कर रही है। तो वो क्या कहलाएगी? सरल रेखीय गति। ठीक है। तो आप इसके पहले प्रकार में सबसे पहले यहां पर यह लिख लीजिएगा कि गति के मुख्य प्रकार निम्न हैं। प्रकार निम्न हैं। ओके। अब देखिएगा, इसमें हम लोग पहला ऐसे यहां पर टाइप डालेंगे, क्या? रेखीय गति। रेखीय गति। यहाँ पे हमने अभी आपको क्या समझाया? जब कोई वस्तु एक सरल रेखा में या सीधी रेखा में गति करती है, तो वह रेखीय गति कहलाती है। समझ गए? क्या लिखना है अब आपको ही लिखना है। इसमें क्या लिखेंगे आप लोग? जब कोई वस्तु एक सीधी रेखा में गति करती है, तो वह रेखीय गति या सरल रेखीय गति कहलाती है। और एग्जाम्पल में लिख लेना, सड़क पर चलती हुई कार या कोई भी वाहन। ठीक है। अब देखिएगा, हमारा अगला टाइप है इसमें, यह है आपका वृत्तीय गति। कौन सी? वृत्तीय गति। चलिए समझिएगा, ये बहुत ही सिंपल है। देखिए, वृत्तीय गति का मतलब क्या होता है? जब कोई वस्तु अपने अक्ष पर घूर्णन करती है या घूमती है, तो वह कहलाती है वृत्तीय गति। देखिएगा कैसे, इसे किस प्रकार से समझेंगे। जैसे अभी हम यहाँ पर खड़े हैं और यहाँ पर हम एड़ी के बल, मतलब एड़ी के बल पूरे ऐसे चारों ओर घूम जाएं, तो यह क्या कहलाएगा आपका? ये कहलाएगी वृत्तीय गति या घूर्णन गति। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर आप डेफिनेशन क्या लिखेंगे कि जब कोई वस्तु, क्या लिखेंगे? जब कोई वस्तु अपने अक्ष पर घूमती है, तो वह क्या कहलाएगी? वृत्तीय गति। ठीक है। यहाँ पर देखिएगा, अब आप अगली है आपकी इसमें, ये है अनियमित गति। कौन सी? अनियमित। अनियमित गति। इसमें क्या होगा?
देखिए नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें कोई भी नियम नहीं होगा, ना वो सीधी जाएगी, ना वृत्तीय पथ पर, ना ही वो अक्ष पर घूमेगी। इसमें क्या होगा, उसका कोई नियम ही नहीं होगा। जैसे मच्छर देखा, कभी यहाँ पर भागा, कभी वहां पर भाग जाता, कभी यहाँ पर। समझ रहे हैं? तो मतलब क्या है, यहाँ पर इस वस्तु जो टेढ़ी मेढ़ी गति करती है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि जब कोई वस्तु टेढ़ी मेढ़ी गति करती है तो वह अनियमित गति कहलाती है। या ऐसा भी लिख सकते हैं इसमें, जब कोई वस्तु लगातार अपनी दिशा में परिवर्तन कर रही हो और अपनी अवस्था में भी परिवर्तन कर रही हो तो वह अनियमित गति कहलाती है। उदाहरण के लिए आप लिख लीजिएगा मच्छर की गति, सबसे बेस्ट उदाहरण रहता है मच्छर की गति, खटमल की। समझ रहे हैं? ये जो कीड़े मकोड़े होते हैं उनकी। अब देखिए अगला है आपका इसमें, ये है दोलन गति। कौन सी? दोलन गति। ये भी बहुत सिंपल है। इसे हम किस प्रकार से समझेंगे? इसमें कुछ नहीं है, आपने वो क्लॉक देखी होंगी जिसमें ऐसा घंटा टाइप का लगा रहता है। तो इसमें क्या होगा कि जब कोई वस्तु इधर उधर गति करती है, जब कोई वस्तु इधर उधर गति करती है तो वह दोलन गति कहलाती है। सबसे सरल उदाहरण उसी घड़ी का है। समझ रहे हैं? जैसे हम यहाँ पर ये ले ले हैं, देख रहे हैं, अब इसको हम इधर उधर गति करवा रहा है, तो यह कौन सी गति है? दोलन गति। समझ गए? ये आप अपनी नोटबुक में नोट करते चलिएगा। और लास्ट है आपका इसमें आज, ये है कंपन्न गति। कंपन्न गति, ये लगभग सेम रहती है, दोलन गति कंपन गति, थोड़ा सा माइनर अंतर रहता है। किस प्रकार से? देखिएगा, कंपन में क्या होगा, जैसे हमने एक कील ली, दीवार में ठोकी, उससे धागा बांधा, एक अपने हाथ में पकड़ ली। अब उस धागे को हम नीचे से छोड़ेंगे तो वह ऊपर नीचे होगी, तो यह गति क्या कहलाएगी? कंपन। मतलब क्या है? कांप रही वो रस्सी। समझ रहे हैं? वो धागा क्या कर रहा है? कांप रहा। तो उसको क्या कहेंगे हम लोग? कंपन गति। समझ रहे हैं? अब देखिए इसकी हम डेफिनेशन किस प्रकार से बनाएंगे, ये बनेगी जब कोई वस्तु ऊपर नीचे गति करती है। क्या? जब कोई वस्तु ऊपर नीचे गति करती है तो वह कंपन गति कहलाती है। ये आपके जो है डेफिनेशंस हो गई। एक बार रिपीट करते चलिएगा, या आप चाहो तो नोट अगर कर रहे हो तो अच्छी बात है, नहीं किया हो तो ध्यान से सुनिएगा और अपने नोटबुक में नोट करते चलिएगा। देखिए रेखीय गति की हमने डेफिनेशन क्या बताई थी आपको, कि जब कोई वस्तु एक सरल रेखा में, एक सीधी रेखा में गति करती है तो वह रेखीय गति कहलाती है। वृत्तीय गति में क्या था कि जब कोई वस्तु अपने अक्ष पर घूमती है या घूर्णन करती है तो वह क्या कहलाती है? वह आपकी वृत्तीय गति। या इसकी इस प्रकार से भी आप लिख सकते हैं कि जब कोई वस्तु अपने वृत्तीय पथ पर, अपने अक्ष पर घूमती है तो वह वृत्तीय गति कहलाती है। उदाहरण के लट्टू की गति, पृथ्वी की गति। समझ रहे? अब देखिएगा इसमें अगला है आपका अनियमित गति। अनियमित गति का हमने आपको क्या बताया? मच्छर कभी यहाँ भागता, कभी वहां भाग जाता, कभी यहाँ, मतलब क्या टेढ़ा मेढ़ा भागता। इसकी कोई दिशा फिक्स नहीं रहती, इसमें दिशा अनिश्चित होती है, दिशा हर पल बदलती रहती है। जैसे भौरे की गति देखा हो, कभी सीधा जा रहा, ध्यान आया उसको, हम घर पे कुछ भूला है, तो वापस लौट जाता। समझ रहे? तो वो कौन सी गति होगी? आपकी अनियमित गति, कोई नियम नहीं रहता उसका। अगला है आपका दोलन गति। दोलन गति में क्या है आपका? इधर उधर, इधर उधर। जब कोई वस्तु इधर उधर गति करती है तो वह दोलन गति कहलाती है। और कंपन में क्या है? जब कोई वस्तु ऊपर नीचे गति करती है तो वह कंपन गति कहलाती है। ठीक है? अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, जय हिंद सर करके। और ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और अब क्लास 9th की ऐसी रेगुलर क्लास आपको मिलती रहेंगी। ठीक है? कमेंट जरूर करिएगा जिससे कि हमें थोड़ा सा मोटिवेशन भी मिल सके। जय हिंद, जय भारत।